प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th मैथ्स NCERT में प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 5वां सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं NCERT क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 5वां। क्या कहता है प्रश्न? ये कहता है बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हैं। तथा 3 क्वेश्चन है इसमें। ये पहला क्वेश्चन कहता है घात px बराबर घात qx होना चाहिए, पहला एग्जाम्पल उदाहरण देना है। दूसरा घात qx बराबर घात rx और तीसरा है घात rx बराबर 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे, लेकिन यहां से कर दिए हल। अब देखिए, सबसे पहले हम विभाजन एल्गोरिथ्म लिखते हैं। विभाजन एल्गोरिथ्म ये क्या होता है? ये होता है भाज्य, इसको कर लीजिए px, ये px हुआ, भाज्य px बराबर भाजक, इसको करते हैं gx गुणे भागफल, इसको कहते हैं qx प्लस शेषफल। rx। एक बार फिर से देख लीजिए, भाज्य यानी px, भाज्य बराबर होता है भाजक gx गुणे भागफल qx प्लस शेषफल होता है rx, यानी भाजक गुणे भाजफल, भागफल और शेषफल जुड़ जाता है। तो ये होता है विभाजन एल्गोरिथ्म। अब मुझे पहली शर्त बतानी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्या करना है? घात px इक्वल घात qx, यानी भाज्य की जो घात हो वही घात भागफल की भी होनी चाहिए। qx का मतलब भागफल, तो जो भाज्य का हो वही घात भागफल की हो। तो आइए इसको कैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो यहां पे लिख देते हैं हल। अब हल में क्या है देखिए, px घात, यहां से घात कर दीजिए, घात px बराबर घात qx तभी होगा, यानी दोनों घात समान तभी होंगे, इसका घात और इसका घात, दोनों का घात समान तभी होगा जब भाजक की घात 0 या कोई अंक हो। देखिए ध्यान से, ये आप समझ जाइएगा। घात px और घात qx ये दोनों बराबर कब होंगे? जब भाजक यानी जिससे इसमें भाग देना है वह
कि इसके उसकी घात कितनी हो, 0 हो या कोई अदर अंक हो, तभी जाके ये भागफल, भाजक और भागफल दोनों बराबर होंगे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण। अब उदाहरण में ले लिया, मान लीजिए, देखिए इसका हमें एक एग्जाम्पल देना है, एक उदाहरण देना है। तो मान लिया हमने px मान लिया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये हो गया। और जो भाजक है मान लिया 2 हो गया। अब चूंकि इस पे कोई घात नहीं है, इस पे नहीं कुछ है, तो इसको हम घात यहाँ पे 0 मानते हैं। तो घात, जब भाजक की घात 0 या कोई और घात होगी तभी ये दोनों बराबर होंगे, भाजक और भागफल। तो अब हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे 2 से, यहां लिख दिया 2, भाजक लिखिए, भाजक gx से भाग देने पर, तो भाग हमें देना है 2 से, तो हमने क्या कर दिया, देखिए 2 कॉमन ले लिया, इसी 2 से हमें भाग देना है इसमें, ये वाले एग्जाम्पल में। तो यहां लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 भागा 2। तो 2 से यहाँ कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, देखिए 2 से जब दिया तो ये बचा, 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x, तो हो गया 3x, और ये हो गया 2 इकन्ने 2, यानी 1 बचेगा, तो प्लस 1, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो अब देखिए क्या है, ये भागफल है और ये भाजक है, तो दोनों के घात कितनी है, x स्क्वायर। तो यहां पे लिख दीजिए, चूंकि भाज्य यानी px और भाजक के घात कितने हैं, x स्क्वायर है, अतः px इक्वल qx। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, विभाजन एल्गोरिथम में लिख दिया, भाज्य px बराबर भाजक gx गुणे भागफल और प्लस शेषफल। अब पहला क्वेश्चन क्या था, घात px बराबर घात qx। तो घात px और घात qx दोनों बराबर तभी होंगे जब भाजक की घात या तो 0 हो या कोई और अंक हो। तो उदाहरण इसका लिया, मान लीजिए px है, तो इसका एग्जाम्पल लिया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, और भाजक क्या हो गया, भाजक हो गया 2। अब 2 से हमने भाग दिया, तो 2 से भाग दिया तो हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए ये शेषफल है qx, और इसका घात है x स्क्वायर, और इसमें भी घात है x स्क्वायर, दोनों घात बराबर हैं, इसलिए ये प्रूव्ड हो गया पहला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, ये आशा है ये पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन दूसरा देखिए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा घात qx इक्वल घात rx, घात qx बराबर घात rx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये होता है, यह स्थिति तब आती है
जब घात px यानी भाज्य जिसका भाग देना है और घात gx यानी भाजक दोनों की घात समान हो। अब इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ये तभी होगा जब भाजक भाज्य और भाजक यानी px और gx दोनों की घात समान हो। तो एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में px हमने क्या लिया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 और gx लिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ध्यान से देखिए तो इसका जो घात है और इसका घात, दोनों घात कैसे हैं, बराबर है। अगर दोनों के घात बराबर होंगे तो भागफल और शेषफल ये दोनों भी बराबर होंगे, यानी दोनों के घात बराबर होंगे, अंक से नहीं मतलब है। अब आइए हम क्या करते हैं, इसमें इसको भाग देंगे, तो यहां कर लिया भाग देने पर। अब यहां पे किया ऐसे कर दिया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 और इधर कर दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऐसे कीजिए। अब देखिए ये x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो कई बार गया, 2 बार गया, तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 तियां 6x प्लस 2 दूनी 4। अब इसको घटा दीजिए, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस, तो ये बराबर है कट गया, ये भी बराबर है कट गया, और 7 में से 4 गए 3। ये 3 क्या है हमारा शेषफल। और अब देखिए क्या है भागफल, यानी भागफल 2 और शेषफल 3, दोनों पे घात सेम है, यानी इस पे भी कोई घात नहीं, इस पे भी कोई घात नहीं, अतः दोनों बराबर है। यहां लिख दीजिए भागफल 2 और शेषफल 3 दोनों पर घात समान है, अतः दोनों बराबर हैं। यही हमारा प्रूव्ड हो गया, दोनों पे घात बराबर हैं तो दोनों बराबर होंगे, यानी QX इक्वल RX। तो ये क्वेश्चन दूसरा हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की, तो इसको मिटाना पड़ेगा फिर। तो प्यारे बच्चों ये देखिए क्वेश्चन, घात RX बराबर 0 है, इसको कहते हैं यह स्थिति तभी होगी जब शेषफल 0 हो जाए। तो शेषफल 0 होने का मतलब क्या है, भाजक जो है भाज्य भाजक से कट जाए, यानी कट के अगर रिजल्ट 0 हो जाए, दोनों कट गए आपस में, तो शेषफल 0 हो जाएगा। एक एग्जांपल हमने लिया px यानी भाज्य हो गया x स्क्वायर माइनस 1 और भाजक हो गया x प्लस 1। तो अब हम इसको यहां लिखते हैं भाग देने पर, तो यहां भाग दे दीजिए x स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया x प्लस 1। अब देखिए क्या है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो एक x से गुणा करवा दिया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x से करने में x, अब ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये तो कट गया, यहां बचा माइनस x ये और माइनस 1। अब हमें क्या करना है, ये x है और ये यहाँ पे माइनस x है, तो अगर हम -1 से गुणा करा दें
तो -1 करने में x -1 में करेंगे तो -x ही होगा, तो हो गया -x, और माइनस और प्लस का गुणा माइनस, एक ही करने में। अब यहाँ साइन बदल गया और यहाँ भी साइन बदल गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, यानी 0, यानी कुछ नहीं बचा। तो अब ये एग्जाम्पल हो गया। RX तभी होगा जब क्या हो, भाज्य जो है भाजक से पूरी तरीके से कट जाए। तो यहां लिख दीजिए, चूंकि शेषफल 0 है तो घात ये 0 कब होगा, अतः बस इम्प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप इन 3 क्वेश्चन हैं तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल आप इसको सॉल्व करके दिमाग में रखे रहेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, तो हम आपको उस डाउट को क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।